अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पहली बात हम करें, जो टर्म इकोसिस्टम है इसको सबसे पहले यूज किया सर आर्थर जॉर्ज टेंसले ने इन 1935 में। जो इकोसिस्टम होता है इसको हम कहते हैं इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट ऑफ नेचर। यहाँ पे दो चीजें हैं जिनमें फोकस करना है, एक है सेल्फ सस्टेनिंग, एक है सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है जो खुद को खुद जिंदा रखे, खुद को खुद रवा रखे। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग से मतलब है जो खुद को खुद कंट्रोल करे, यानी एक ऐसा सिस्टम जो खुद को खुद ही चलाता है और खुद को खुद ही कंट्रोल करता है। जो ये दो टर्म्स हैं, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ सस्टेशन, ये आगे थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ फोकस करते हैं वर्ड मीनिंग पे, खुद को खुद चलाना, खुद को खुद रवा रखना और खुद को खुद कंट्रोल करने वाला सिस्टम। अब जो इकोसिस्टम है इसमें एक क्या, इसको हम कहते हैं इट्स अ बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें क्या होता है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। अब जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होता है इसमें आता है सॉइल, इसमें आता है एयर, इसमें आता है वाटर, इसमें आता है सनलाइट, इसमें आते हैं मिनरल्स वगैरह वगैरह। तो गर्ल्स एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एरिया नेचर का जहां पे उस एरिया के जो पर्टिकुलर लिविंग बींग्स है वो इंटरेक्ट करते हैं और उसके सराउंडिंग में जो होते हैं डिफरेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, और इस इंटीग्रेशन यूनिट को वायर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ऐसे इंटरैक्टिंग सिस्टम को, ऐसे इंटरैक्टिंग यूनिट को हम नाम देते हैं इकोसिस्टम का। अब जो इकोसिस्टम है यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, थोड़ा समझ आ जाएगा। जो इस इकोसिस्टम के की प्रोसेसेस हैं, वो पहला की प्रोसेस है कैप्चर ऑफ लाइट एंड कार्बन। जो ये कैप्चर ऑफ लाइट एंड कार्बन है ये होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देख लीजिए, हम जानते हैं दुनिया में जो भी लाइफ है, जितने भी इकोसिस्टम्स है, जो भी लाइफ है वो तभी चलती है व्हेन सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड। तो सोलर एनर्जी एक बार ट्रैप हो गई तो कोई भी इकोसिस्टम जो है वो रन करना शुरू कर देता है। तो खुद को खुद चालू उसने कर दिया, फिर ये एनर्जी ट्रांसफर होती है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स या बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स, फिर आगे मिनरलाइजेशन, वो आप देखो तो खुद को खुद कंट्रोल और खुद को खुद रेगुलेट। देखिए, तो की प्रोसेस में हम फिर से आते हैं। की प्रोसेस में पहला चीज है कैप्चर ऑफ लाइट एंड कार्बन, इट ऑकर्स बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो इसमें सेकंड प्रोसेस है, जो सेकंड चीज है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कार्बन एंड एनर्जी, जो होता है थ्रू डिफरेंट फूड चेन्स। जो जब वो इंटरलॉकिंग पैटर्न, तो उनको हम कहेंगे वो होते हैं थ्रू डिफरेंट फूड, थ्रू फूड वेब्स। और ऐसी जो थर्ड की प्रोसेस है दैट इज रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन, दैट इज डिकम्पोजिशन। तो अगर हम इन तीन प्रोसेस पे ही फोकस करें तो हमें जो हमने अभी जो यूज किया है सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ रेगुलेट, ये इसमें थोड़ा इसमें छुपा है, ये सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन, यानी कोई भी इकोसिस्टम जो वो खुद को खुद चालू करता है बाय ट्रैपिंग ऑफ सोलर लाइट। फिर इसमें हर्बिवोर्स कितने हैं, कंज्यूमर्स आगे चल के डिकम्पोजर्स कितने हैं, और हम देखते हैं जो डिफरेंट फूड चेन्स होते हैं, हाउ डू दे कंट्रोल ईच अदर, हाउ डू दे रेगुलेट ईच अदर। अगर सपोज हम एक सिंपल फूड चेन लें ग्रास, डियर और टाइगर का, अगर बाय एनी चांस हम देखते हैं जो ग्रास है, ग्रास के पॉपुलेशन को अंडर चेक रखता है डियर्स, और डियर्स के पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है टाइगर। तो लाइकवाइज ऐसा ही होता है लगभग हर इकोसिस्टम में, वही होता है सेल्फ रेगुलेशन। अब अगर हम नेचर में देखें जो इकोसिस्टम्स होते हैं, दे आर मेन टू टाइप्स। एक है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। एक्वेटिक में हम एग्जांपल ले सकते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा। फिर एक्वेटिक में दो किस्में, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में जैसे हम अभी कह रहे हैं पॉन्ड इसमें आएगा, रिवर इसमें आएगा, सॉल्ट में या एस्ट्रीज आएंगे, या अगर हम कहेंगे सी आ जाएगा इसमें। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑन द सेकंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसका एग्जांपल आएगा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स एटसेट्रा। अब जो इकोसिस्टम्स है इनकी एक और क्लासिफिकेशन, दे कैन बी नेचुरल एंड दे कैन आल्सो बी मैन मेड। नेचुरल में अगर हम कहें लेक जो है नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट जो है नेचुरल इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड जो है नेचुरल इकोसिस्टम है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें क्रॉप लैंड की,
क्रॉप फील्ड की बात करें, अगर हम बात करें एक्वेरियम की, ये एग्जाम्पल्स है, ये केसेस है मैन मेड इकोसिस्टम्स के। तो जो इकोसिस्टम है इसकी एक और देखें, स्मॉल और बिग, छोटे हो सकते हैं या बहुत काफी बड़े हो सकते हैं। आगे हम एक और बात करेंगे, जो इकोसिस्टम्स होते हैं दे आर जनरली फिजिकली डिलिनिएटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी हमें दिखता है अगर ग्रॉसलैंड इसकी बाउंड्री यहां तक है, इसके बाद अब स्टार्ट होने जा रहा है सपोज एक्वेटिक इकोसिस्टम, या उसके बाद सपोज स्टार्ट होने जाए कोई और टेरेस इकोसिस्टम। जैसे अगर यहाँ पे ग्रॉसलैंड है तो उसके बाद हमें समझ आ जाता है कि अब ग्रॉसलैंड की बाउंड्री यहां तक है, उसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम शुरू हो जाता है, उसके बाद कोई और इकोसिस्टम, तो हमें समझ आ जाता है इसकी बाउंड्री। तो हमने कहा भाई जो इकोसिस्टम्स होते हैं दे आर जनरली फिजिकली डिलिनिएट फ्रॉम ईच अदर, बट इन स्पाइट ऑफ दिस डिलिनिएशन they integrate, different ecosystems जो होते हैं they integrate and are interconnected, and different ecosystems जो हैं they integrate with each other and are interconnected by transfer of matter and energy, by transfer of materials and energy between them. For example, अगर हम बात करें जो leaves होते हैं, leaves of a river bank trees, रिवर बैंक पे दरिया के किनारे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स जो है, जब लीव फॉल होता है तो उसके कुछ लीव्स जो वो गिर जाते हैं रिवर में। तो ये एक एग्जांपल है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का फ्रॉम टेरेस्ट्रियल टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। ऑन द अदर हैंड जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होते हैं, हम देखते हैं कई टेरेस्ट्रियल बर्ड्स ऐसे होते हैं जो विच डाइव इन वाटर बॉडीज एंड कैच फिशेस फ्रॉम देयर। तो जो ये चीज है टेरेस्ट्रियल बर्ड का किसी वाटर बॉडी में जाना, वहां से फिश, वहां डाइव लगा के फिश कैच करना, इट इज द example of transfer of material and energy, transfer of matter and energy from aquatic to terrestrial ecosystem. तो अब डिफरेंट इकोसिस्टम ये हो जाता है, दे आर इंटरकनेक्टेड। तो इसी चीज की बुनियाद पे कई इकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कंसिडर करते हैं इंटायर बायोसिस्टम many ecologists they consider the entire biosphere as a global ecosystem. अब जो ग्लोबल इकोसिस्टम वो कहते हैं इट्स कंपोजिट ऑफ ऑल द लोकल इकोसिस्टम्स, लेकिन ऐसे एक बड़े सारे बायोस्फीयर को एक साथ पढ़ना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, एक साथ समझना मुश्किल हो जाता है। तभी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो है हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स को डिवाइड करते हैं, कभी नेचुरल में, मैन मेड में, टेरेस्ट्रियल में, एक्वेटिक में, इट्स ऑल फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो दिस इज a brief introduction of ecosystem.